इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अभी बता रहे हो? यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा अभी तक। बात इतनी आगे निकल गई और तुम मुझे अभी बता रहे हो? यार सब कुछ इतना अचानक हुआ, और सच पूछो तो मैं अभी तक बेयकीनी की कैफियत में हूं। और तुम दोनों को बताने में देर इसलिए हुई कि मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम लोग किस फेज से गुजर रहे हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहता था। अली आप देखें, ये मेरा घरेलू मामला है, मेरी बेटियां, मेरा मसला, आपको फिक्र होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम जैसा बेवकूफ शख्स आज तक नहीं देखा। तुम अपनी साबका बीवी के इश्क में इतने पागल हो गए हो कि अपनी बनी बनाई जन्नत खराब कर रहे हो। मैं आपकी इज्जत करता हूं इसीलिए खामोश हूं, लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट ना ही करें तो बेहतर होगा। Dilhawar uncle, you're familiar with everything that has happened now? जैन को इस घर से बाहर निकालने की वजूहत भी आपको पता है। उस सब के बाद भी आप ये कह रहे हैं? क्योंकि जैन और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। ठीक है, लेकिन सिंस जैन अपने सारे फैसले अपनी मर्जी से कर रहा है, तो इट शुडंट मैटर इफ मॉम एंड आई डोंट शो अप टू द वेडिंग। लिहाजा हम निकाह पर नहीं आएंगे। सोच ले, अगर आप लोग निकाह अटेंड करते हैं तो मैं आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दूंगा। बाकी फैसला आपका। एक्सक्यूज मी, मारिया कहाँ है? यार मारिया अभी भी उसी फेस में है और सरदा अंदर आराम कर रही है। अगर सच पूछो तो मैं तुम दोनों को मिठाई खिलाने आया हूं। क्यों? जो खुशखबरी है ना मेरे पास, यकीन जानो कि जब तुम वो खुशखबरी सुनोगे ना, वो सुनकर तुम दोनों फौरन मुंह मीठा करना चाहोगे। ऐसी क्या खुशखबरी?
ये देखो, खोल के देखो। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अभी बता रहे हो? यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा अभी तक। बात इतनी आगे निकल गई और तुम मुझे अभी बता रहे हो? यार सब कुछ इतना अचानक हुआ, और सच पूछो तो मैं अभी तक बेयकीनी की कैफियत में हूं। और तुम दोनों को बताने में देर इसलिए हुई कि मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम लोग किस फेज से गुजर रहे हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहता था। ठीक कहा तुमने जैन, हमारी जिंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। एक तरफ मेरी बीवी डिप्रेशन से लड़ रही है और दूसरी तरफ मेरी माँ दिन रात फोन पे फोन करके दूसरी शादी के लिए प्रेशराइज कर रही है। और मारिया को ये यकीन है ये सब कुछ महविश का किया धरा है, और हम अपना गम इतनी जल्दी भुलाकर महविश का सामना नहीं कर सकते। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू जैन, लेकिन आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं लगता हम अपना ये गम इतनी जल्दी भुलाकर तुम्हारी खुशी में खुश हो पाएंगे। लेकिन मैं वाकई बहुत खुश हूं क्योंकि तुम फाइनली मानूर के साथ अपनी जिंदगी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हो। मगर मैं मजबूर हूं किस्मत के हाथ। मैंने हर खुशी और गम में सिर्फ तुम दोनों को अपना जाना है। आज भी इसी गुमान में आया था, लेकिन मैं समझ सकता हूं तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। अफराज, इसने भी तो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ दिया था, और ये वही था जो हमारी शादी में सबसे आगे खड़ा था, हमारी फैमिलीज की जगह। और आज जब इसे हमारी जरूरत पड़ी है तो हमने इसे खाली हाथ ही वापस भेज दिया।